तो देखिए, चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई है। ठीक है, डेट भी आपको पता है। ठीक है, कब है डेट? 23 मार्च 1931 को क्या हो गई है? फांसी हो गई है। ठीक है, और इस प्रकार जो है अब क्रांतिकारी घटनाओं जो घटना है वो थोड़ा सा क्या हो गया? स्लो हो गया। इसके बाद से क्रांतिकारी घटना क्या हो गई? धीमी हो गई, स्लो हो गई, थोड़ा धीमी हो गई, क्योंकि यही बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। और मैंने अभी आपको बताया, जिसके बारे में भी डिटेल पढ़ना है, कि इससे पहले जो आपके बड़े क्रांतिकारी नेता थे, कौन? चंद्रशेखर आजाद, वो भी क्या हो चुके हैं? शहीद हो चुके हैं। तो अब ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। एक लीडर है यशपाल करके, जिनके बारे में भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। ये थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है कि आपको एक बात पता होगा, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 5 मार्च, कब आपका? 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली पैक्ट हुआ था। और ये जो दिल्ली पैक्ट है, ये हुआ था महात्मा गांधी और किनके बीच? इरविन के बीच। और इन्हीं पैक्ट में कुछ ऐसी प्रावधान थी, ऐसी बातें हो गई, जिसके कारण से भगत सिंह, बाकी नेताओं को तो छोड़ दिया गया था, परंतु भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ा नहीं गया था। क्लियर है? और यही कारण है कि चूंकि इस समझौते में कौन शामिल थे? महात्मा गांधी जी शामिल थे। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी के कारण में युवाओं ने किस पर आरोप डाल दिया? महात्मा गांधी, कि आप ही की वजह से हमारे जो क्रांतिकारी आज है वो हमारे बीच नहीं है, शहीद हो गए। और इसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो ये जो दिल्ली पैक्ट हुआ था, उसमें तो एक बात ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको क्या करना है? समाप्त करना है। दूसरी बात आपको यह भी पता होगा कि आपका गांधी जी कहां भाग लेने जाएंगे? गोलमेज सम्मेलन में। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। कौन से नंबर के? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब होना है? 1931 में। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को शर्तों के आधार पर भाग लेने जाना है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको लीड कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी कर। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे समय में, मार्च की बात है, 23 मार्च को इतनी बड़ी घटना घट गई, और ऐसे समय में आप इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस को लीड करेंगे कौन? महात्मा गांधी। कहां पर? गोलमेज सम्मेलन। इसीलिए आपको क्या बुलाना पड़ेगा? अधिवेशन। क्या बुलाना पड़ेगा? भाई, बातचीत तो करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा भारत में घटना घट गई है, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी को कहां जाना है? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। तो कांग्रेस से पहले चर्चा होगा ना, बातचीत तो होगा कि वहां जाके क्या बात करोगे, क्या क्या बातें रखी आपने। इतना बड़ा आंदोलन अगर गांधी जी ने बंद किया है, तो कुछ तो सोचे रहे होंगे कि मुझे क्या करना है आगे। तो भाई, ऐसे कच्चे खिलाड़ी तो नहीं थे गांधी जी। तो यहां पर आगे क्या हुआ? तो 25 मार्च, यानी कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। इस घटना के 2 दिन बाद 25 मार्च 1931 को एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसका नाम था कराची अधिवेशन। कहां पर हुआ है? और आपको मैंने पहले ही क्लास में बता के रखा है कि बीच में, अगर जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी अधिवेशन होगा, तो वो क्या अधिवेशन कहलाएगा? विशेष अधिवेशन। ठीक है, कहां पर बुलाया गया था विशेष अधिवेशन? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था? तो क्या मार के आओगे? कराची। डेट तो आपको पता ही चल जाएगा कि किन की बात हो रही है, 31। और मैंने बताया था कि अधिवेशन होगा तो अधिवेशन के क्या होंगे? अध्यक्ष। और अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे पूछेंगे तो याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो इस कराची अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। समझ में आया यहां तक? अब इसमें गांधी जी अपनी बात को रखने जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि जब गांधी जी
अधिवेशन में भाग लेने आए, अधिवेशन में भाग लेने आए तो युवाओं ने गांधी जी का क्या किया? विरोध किया। गांधी जी का क्या किया? विरोध। भयंकर टाइप का एकदम ना, गांधी जी आज भयंकर, युवा लोग भयंकर क्या किया आपका? गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। और गांधी जी का विरोध कर रहे का मतलब कैसा विरोध है? तो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं मतलब नारा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? नारा। कैसा नारा? गांधी गो बैक। गांधी गो बैक का नारा लगाया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, महात्मा गांधी को इस प्रकार से बात कही जा रही है कि गांधी गो बैक। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको क्या किया गया? ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, यानी कौन सा झंडा? गांधी जी को क्या झंडा दिखाया गया? काला झंडा दिखाया गया। ठीक है, गांधी जी को जो है काला झंडा दिखाया गया कि आप जो है, आप के कारण ही हमारे युवा लोग जो है, हमारे क्रांतिकारी जो है वो क्या हो गए? शहीद हो गए। इसके अलावा कई लोगों ने ताना मारा, आपकी नीति आपके हमेशा हर चीज के लिए सर्वोपरि रही है। आपने कभी भी अपने सिद्धांतों के आड़ में कई लोगों की बलि चढ़ा दी। सत्य और अहिंसा के नाम पर कभी भी आपने सही निर्णय नहीं लिया, केवल अपने सिद्धांत पर ही क्या रहे? टिके रहे, जिसके कारण कई लोगों को क्या चढ़ना पड़ा? बलिदान करना पड़ा। और इसीलिए कई लोगों ने यह भी कह दिया, गांधीवादी का नाश हो। गांधीवादी विचारधारा का क्या हो? नाश हो। गांधीवादी विचारधारा का क्या हो? नाश हो। गांधी गो बैक। इस प्रकार से जब अधिवेशन में भाग लेने महात्मा गांधी पहुंचे तो इस तरीके से युवाओं ने उनका क्या किया? विरोध किया। बड़े बड़े जो दिग्गज थे। तो यहीं पर एक कोटेशन मैंने आपको बताया था। एक राइटर है, एक लेखक है जिनको आप भी जानते हो, और वो कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। कौन है आपका? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आप जितना भी बात मैं बता रहा हूं उसका मूल्यांकन इनके इस बात से कर सकते हो, इनकी छोटी सी बात के कारण। क्या क्या बात है? तो पट्टाभी सीतारमैया जो है, ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने किताब लिखा है। कौन सी किताब? कांग्रेस का इतिहास। क्या किताब लिखा है इन्होंने? कांग्रेस का इतिहास नामक किताब लिखे हैं। और इसमें इन्होंने एक कोटेशन दिया है, एक कथन दिया है कि युवा क्रांतिकारी, जो भी युवा क्रांतिकारी, ठीक है, युवा क्रांतिकारी का सम्मान, ठीक है, एज इट इज वर्ड नहीं बता रहा हूं बेटा मैं ना, आपको उसका अर्थ बता रहा हूं कि युवा क्रांतिकारी का सम्मान 60 वर्ष के अनुभवी, 60 वर्ष के अनुभवी गांधी जी के सिद्धांतों पर भारी पड़ गया। सिद्धांतों पर क्या पड़ गया? भारी पड़ गया था। भारी। ऐसा कौन बोल रहे हैं? पट्टाभी। मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की पॉपुलैरिटी को देखकर पट्टाभी सीतारमैया ने इस बात का जिक्र किया कि उस समय का माहौल ऐसा था कि मानो सब लोग गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को क्या किए थे? भूल गए थे। और केवल उनके दिमाग में 2 ही 3 बात थी कि हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो विचारधारा थी, अब वो युवाओं के मन में क्या होने लगा था? बैठने लगा था। गांधी जी ने पूरे चीजों का सम्मान किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब अगर आपको ऐसी समझना है तो आप समझिए, मैं क्या ही कर सकता हूं। गांधी जी किसी को कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं बोले, किसी भी प्रकार की सफाई नहीं दी, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि मुझे बात करने कहां जाना है? लंदन। क्योंकि इरविन से जो समझौता हुआ है उसका फल कहां मिलेगा? लंदन में। और इसीलिए गांधी जी आए। तो गांधी जी ने काम भी किया। यहां पर इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव लाया था। क्या किया? प्रस्ताव को पारित करवाया। और वो प्रस्ताव क्या था कि जो शहीद हुए हैं, शहीद हुए लोगों को सम्मान दिया जाए। गांधी जी ने क्या कहा? जो शहीद हुए हमारे क्रांतिकारी, उनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त की।
कि उनकी ये त्याग, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने जो भी किया है इस देश के लिए किया है, और आज भी उनके ये कर्तव्य और उनके योगदान को भारत कभी भी भूल नहीं पाएगा। उस बड़े अधिवेशन में सब युवाओं के विरोध होने के बाद भी गांधी जी अपने विचार को रख रहे हैं कि मुझे सहानुभूति है, मुझे बहुत दुख है कि मैंने अपनी क्रांतिकारी युवाओं को क्या कर दिया है, खो दिया है। और इसके साथ साथ ही उनके परिवार वालों को, ठीक है, परिवार वालों को सहायता देने की बात कही, सहायता व सम्मान देने की बात कही। और ऐसा प्रस्ताव कौन लाए थे? आपका महात्मा गांधी। क्योंकि सब सिंपल सी बात है कि प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित। तो बोलने का मतलब समझना कि यहां पर सब चीजें हो रही है, और इसी अधिवेशन में यह भी तय किया जाएगा कि गांधी जी कौन कौन सी डिमांड गोलमेज सम्मेलन में रखेंगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा जिस पर गांधी जी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इन बातों पर पूरा कहां तय हुआ? अधिवेशन में। अधिवेशन में बहुत सारी बातें हुई। जब हम गांधी अरविंद समझौता पढ़ेंगे वहां पर लाइन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या बात हुई है। वहां पर फिर रिपीट होगा कराची अधिवेशन। और इस प्रकार इस अधिवेशन के बाद से गांधी जी कहां चले गए? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए। तो याद रखना, ठीक है, कराची के विशेष अधिवेशन के बाद, कराची के विशेष अधिवेशन के बाद, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करने गए? भाग लेने गए। ठीक है, कब हो रहा है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 1931। ठीक है, और इस प्रकार हमको यहां से पढ़ना रहेगा। बस एक लाइन याद रखना कि गांधी जी का यह सम्मेलन, गांधी जी का यह जो सम्मेलन जो गए थे, गांधी जी का सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया। तथा गांधी जी वापस कहां आ गए? भारत। गांधी जी वापस कहां आ गए? भारत आ गए। अब यहां से आपको आगे की कहानी पर छोड़ देना है कि आगे क्या हुआ। ये आप पूरा, जब साइमन कमीशन से लेकर नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना अली की मांग, अब थोड़ा जब इतिहास वाला मामला में आ जाओगे, एक्चुअल कांग्रेस वाला, तो वहां पर आपको समझ में आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा और जानना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी के बाद से क्या प्रतिक्रिया रही। ये कहानी सीधा जो जाके जुड़ेगी कहां? गोलमेज सम्मेलन। लेकिन जैसे कल हमने एक बात छेड़ा था जिसको आज हमको पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ बातें जो आपको सीधा प्रश्न पूछेगा, और वो है, ठीक है, BRS को फांसी के पूर्व, BRS को फांसी के पूर्व, यानी फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 2931 के पूर्व। ठीक है, कौन शहीद हो चुके हैं? चंद्रशेखर आजाद। आजाद की शहादत। चंद्रशेखर आजाद की क्या पढ़ने जा रहे हैं? शहादत। जो कि इनकी जो शहादत हुई है, जो ये शहीद हुए हैं, ये हुए हैं 27 फरवरी 1931 को। मतलब ये घटना पहले हुआ है और उसके बाद ये घटना हुआ है बाद में। ये इनको छुड़ाने का भी प्रयास करेंगे, समझ में आ रहा है। और इस प्रकार योजना बनाते बनाते पुलिस के हाथों लगने के लिए इनको कुछ लोग बता देते हैं और वहां से घिर जाते, फिर हम सारी कहानी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद, नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना? ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है वो आपका MP के झाबरा नामक गांव पर हुआ है। कहां पर? आपका झाबरा। ठीक है, याद रहेगा कहां पर हुआ है? झाबरा में। 1906। 1906 से कब तक रहेंगे? 1931 तक। ठीक है, लगभग यहां से आप अंदाजा दिखाओगे तो लगभग कितने साल? 25 साल। समझ में आ रहे हैं? 25 साल में क्या हो जा रहे हैं? शहीद हो जा रहे हैं। तो 1906 में इनका जन्म हुआ है, कब तक रहेंगे? 1931।
ठीक, याद रखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का जो कैरियर रहा है, याद रखना, यह एक युवा क्रांतिकारी थे। क्या थे आपका? युवा क्रांतिकारी थे। ठीक है, और युवा क्रांतिकारी होने के साथ साथ याद रखना इनका वास्तविक नाम, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था, ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी। क्या नाम था? चंद्रशेखर क्या थे आपका? तिवारी। कहने का मतलब ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। जनेऊ पहने हुए फोटो देखा होगा आपने, मूंछ को ताव देते हुए और जनेऊ पहने हुए, कौन आपका? चंद्रशेखर आजाद। सरनेम है तिवारी। सरनेम क्या है? तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी इनका नाम है। कभी कभी ध्यान रहे, चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर पांडे ऐसा नाम दे देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो क्या मार के आओगे? तिवारी। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा जानने का मन कर रहा होगा कि सर फिर ये आजाद क्या है? नहीं कर रहा है मन? तो क्या कारण है, कोई जानते हो? वो तो कभी पकड़े नहीं गया आखिरी तक, नाम तो पहले ही पड़ गया था। समझ में आ रहा है? तो देखिए, समझिएगा एक घटना को, उस घटना के नाम से इनका नाम आजाद पड़ा है। चंद्रशेखर आजाद जो है, इनके बारे में आपको जानना कि ये 1921 में गांधी जी के द्वारा चल रहे कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अब 21 साल मतलब 1921 मतलब वो कितने साल के रहे होंगे? 15 साल। तो गांधी जी द्वारा जो चल रहा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में वो क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे, जेल चले गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। 15 साल की उम्र में जेल चले गए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो कई बार ऐसे होता था कि जैसे आप नॉर्मल केस में जाओगे ना, तो आपको 1 आना, 2 आना, 4 आना ऐसा लेकर छोड़ते थे, जज को देना पड़ता था पैसा। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार ये गिरफ्तार हो गए। अब लाए 15 साल का, जान तो रहे हो आप बाय वाला रहता है, 15 साल का खून मतलब जान रहे हो, वो किसी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। किशोरावस्था में रहता है, किशोरावस्था में आदमी का खून उफान पर रहता है। मान लो संसार को जीतने वाला वही एकमात्र व्यक्ति है, उसके अलावा इस विश्व में ताकतवर कोई नहीं, ये किशोरावस्था है। तो यहां पर समझना कि जब चंद्रशेखर जो आजाद थे, ठीक है, चंद्रशेखर क्या थे? आजाद। ठीक है, ये मूंछ ऐसा। और ये जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, इनको जब कटघरे में खड़ा कराया गया तो जज साहब बैठे हुए थे सामने, बोले कैसे छोटू? इनको चिढ़ा रहे होंगे, कैसे छोटू, कैसे आंदोलन कर रहे हो, कैसे, क्या नाम लिखते हो? ऐसा जनरली कई बार ऐसा मिलता है ना, सबसे पहले कम एज के बच्चे लोग क्राइम में पकड़ाते, सबसे पुलिस होते, क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा पूछते ना। तो इन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। क्या नाम कहा? आजाद। जस्ट टेंशन में आ गया, बोले ये कैसा नाम है? बोले कि जो किसी से डरता नहीं जज साहब, उसी का नाम तो क्या है? आजाद है। ऐसा आप बाय बोलना शुरू किए। कौन? चंद्रशेखर। तो जज को लगा कि टाइम पास कर रहे हैं। तो यहीं पर याद रखना, इस घटना के बाद इस कटघरे में इन्होंने अपना नाम क्या बताया? इन्होंने अपना नाम क्या बताया? आजाद। जो इन्होंने उसी समय कहा था, जो नहीं डरता आपके पिस्तौल गोली बारूद से, जिसको कोई नहीं पकड़ पाता, वही क्या है? आजाद है। तो जज वाला बोला ठीक है, होगा भी आजाद, क्या नाम? आजाद नाम हो सकता है। तो प्यार से पूछे, चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पिता का नाम क्या है ये तो बता, पिता का नाम बता। पिता का नाम पूछे तो उनको लगा आप तो सही बोलेंगे, बोलते मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता। आप बाएं चल रहे इनका, पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्रता। मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और तुम्हारा नाम क्या है? आजाद है। पुलिस वाले, जज वाले दिमाग खराब हो गया, बोले सोटो रे इसको। 15 कोड़े मरवाए थे वहीं सामने में। उसके इस व्यवहार से नाखुश होकर जज ने उनको कितने कोड़े मरवाए थे? 15 कोड़े मारने की सजा दी थी। 15 कोड़े वही पे कटघरे में। फिर उन पर जुर्माना लगाया गया कुछ पैसे का। इतने में सोचो 15 कोड़े मारे और ऐसे खड़े थे, स्टैंड एकदम। 15 साल का बच्चा ऐसे चुपचाप खड़ा है, ऊ से आ तक आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, 15 कोड़े पड़े। उसके बाद जुर्माना लगाया कि इतना आना आपको देना पड़ेगा। निकाले पैसा को जज के मुंह फेंक दे, रख और छोड़ मुझे। ऐसा इतना खतरनाक युवा क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रशेखर
आजाद जी। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसी कारण इन्हें 15 क्या लगवाए थे, 15 सजा के तौर पर 15 कोड़े की क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। तब से इनका नाम क्या पड़ गया, चंद्रशेखर तिवारी की जगह उनका नाम क्या लिखा जाने लगा, चंद्रशेखर आजाद। और देखो एक कहावत तो सुने होगा ना कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप ढल जाता है। अगर आप अपने आप को रोज बोलोगे ना, मैं विश्व में सबसे सुंदर कन्या हूं, मैं विश्व का सबसे सुंदर पुरुष, रोज बोलो अपने आप को दर्पण में देखकर, एक दिन आपके विचार से आपके स्वरूप में क्या आने लगेगा, परिवर्तन। अरे सही है, यहां से कंट्रोल होता है सब। बॉडी भी कैसा रिएक्ट करती है, यहां से। नहीं सुने हो? एक प्रयोग किया गया था जिसको आप कभी सुने होंगे, इसी बात को कि आदमी के विचार से उनका दिमाग कितना प्रभावित होता है। एक प्रयोग किया गया था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ था, कुछ दिन बाद वो मरने वाले थे। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उनको लाया और उनको बैठाया और सामने एक घोड़ा खड़ा किया। क्या खड़ा किया? और घोड़े को सांप से कटवाया, घोड़े को सांप से कटवा दिया। कुछ देर बाद घोड़ा धीरे धीरे एकदम तड़पते तड़पते क्या हो गया, मर गया। इसको कौन देख रहा है? घोड़ा तो मर गया, बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। कौन देख रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति। तो उनके मन में क्या आ गई, डर। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति के आंख में पट्टी बांधी गई। क्या बांधी गई? पट्टी। और कहा गया हम आपको सांप से कटवाने जा रहे हैं। और उसको एक चूहा कटवाया। क्या कटवाया? चूहा। लेकिन उनके दिमाग में क्या भरा था, सांप। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में क्या फैलने लगा, पॉइजन फैलने लगा, जहर फैलने लगा। केवल कहां से? दिमाग से। इसीलिए तो कहावत है ना जी, हमेशा आप पॉजिटिव सोचो। अगर आप नेगेटिव जैसा सोचोगे वैसा धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, बन जाओगे। इसीलिए हमेशा आपके दिमाग में रहना है, हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक, हम एग्जाम निकालेंगे, हम अधिकारी। ये बार बार बोलो, धीरे धीरे कुछ दिन बाद आपको वो चीजें कॉन्फिडेंस आएगी और वो चीजें बार बार बोलने से आपको करने का मन करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या हो जाओगे, सफल। और शुरू में धारणा बना कर रखे हो कुछ नहीं होने वाला जीवन का, ऐसे ही बीतेगा, रोज आपका दुख से घिरे हुए हो तो जीवन भर फिर ऐसे ही रहोगे। समझ में आ रहा है? तो देखो ना, जो व्यक्ति के नाम पर क्या लगा, आजाद, उसको कभी जीवन भर पुलिस पकड़ ही नहीं पाया। सोचो, नाम ही आजाद था और जीवन भर क्या रहा वो, आजाद। इसीलिए याद रखना, एकमात्र क्रांतिकारी क्या है आपका, एकमात्र क्रांतिकारी, ठीक है, एकमात्र क्रांतिकारी जिसे कभी अंग्रेज पकड़ नहीं पाए, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ये बेसिक इंट्रोडक्शन इतना पता होना चाहिए। अब आते हैं कि इनकी क्या घटना है, कहां कहां पर इनकी डेथ हुई है, क्या क्या घटना है। तो देखिए, इनका कैरियर स्टार्ट होगा पृष्ठभूमि में, या ऐसा बोल सकते हैं CS आजाद की भूमिका। क्या बोल सकते हैं? CS आजाद की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या भूमिका रहा है, क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहला आप जान रहे हैं 1924 क्या बना था, HRA का सदस्य बने। क्या बने? HRA का सदस्य बने। HRA को कौन बनाया था जी? सचिंद्र सान्याल। कहां पर बना था? कानपुर पर। कहां पर बना था? तो HRA एक राष्ट्रीय संगठन थी जिसका सदस्य कौन बन रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद। फिर मैंने आपको कल बताया था 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ? शामिल। काकोरी कांड में भी क्या हुए थे? शामिल। समझ में आ रहा है? लेकिन इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार, गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो इनका पहला योगदान है HRA को संगठित करना और HRA के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिए। हालांकि कुछ प्रमुख दिग्गज नेताओं को फांसी की सजा हुई, RRR आपको याद आ रहा होगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? दूसरी बार इनकी बहुत भूमिका रही, बड़ी भूमिका। इन्होंने खुद क्या बनाया? HSRA। कब बनाया? 1928 में। और खुद इसके क्या रहे हैं वो?
फाउंडर रहे हैं। क्या रहे हैं? संस्थापक रहे हैं। भाई जो बिखरा हुआ चीज था उसे फिर से उन्होंने क्या किया? संगठित किया और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में गठित किए थे। और याद रखना इसी संगठन ने 17 दिसंबर 1928 को एक कांड किया जिसको आप बोलते हैं क्या? सैंडर्स हत्या कांड, सैंडर्स मर्डर केस या सैंडर्स हत्या कांड। और इस कांड के बाद क्या हो गए? फरार हो गए। इस कांड के बाद भी वो क्या हो गए? फरार, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो ये इनकी दूसरी बहुत बड़ी योगदान थी कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर HSRA नामक संगठन बनाया और इन्होंने लाला लाजपत राय के हत्यारों का क्या ले लिया? बदला ले लिया। और वहां से भी चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए। फिर आपको मैंने बताया था, ठीक है, सब में इनका योगदान रहेगा ना। फिर मैंने बताया था 8 अप्रैल क्या होगा? 8 अप्रैल 1929 क्या नाम है? दिल्ली असेंबली बम कांड। क्या नाम है? दिल्ली असेंबली बम कांड। यहां पर कौन बम फेंके थे? B2 ने बम फेंका। B2 का मतलब क्या था? भगत सिंह। और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने बम फेंका। परंतु इस बम कांड के लिए जो योजना बनाई गई थी, इस योजना में वो क्या थे? शामिल थे। हालांकि बम फेंके, लेकिन अभी तक तो भाई इन लोग गिरफ्तार नहीं हुए, मतलब क्या है? शामिल है। और इस घटना के बावजूद भी पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, अर्थात वो क्या हो गए? फरार हो गए। समझ में आ रहा है? इसके बाद आप जानते हो कि इसमें कौन लोग गिरफ्तार हो गए? ये सब गिरफ्तार हो गए। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका BRS को जेल से छुड़वाने का क्या किया? प्रयास किया। जेल से छुड़वाने का क्या किया? प्रयास किया। जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। अकेले पड़ गए थे बेचारा मेन। और वो कदम उठाए थे कब? 23 दिसंबर 1929 को। कब उठाए थे? 23 दिसंबर 1929। इस घटना के बाद इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने, याद रखना, इरविन को बम से उड़ाने का प्लान बनाया था। किसको? इरविन को बम से, ठीक है, उड़ाने का क्या बनाया था? उड़ाने की योजना बनाई अकेले। और ये बोले थे आर या पार रहेगा करके। तो एक्चुअल में इरविन सफर कर रहा था। कहां से जा रहा था? तो कोल्हापुर। कहां से? कोल्हापुर महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाली ट्रेन। कहां पर? दिल्ली। बीच में एक स्टेशन पड़ेगा जिसका नाम है निजामुद्दीन स्टेशन। कहां पर? निजामुद्दीन स्टेशन में इन्होंने प्लान बनाया था कि इन्हें बम से क्या करना है? उड़ाना है। और इस बार बम ऐसा वैसा नहीं था, चंद्रशेखर आजाद फिट किए थे। समझ में आ रहा है? और इन्होंने पूरे रेलवे पटरी पर बम लगा दिया था। ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बांसुरी। कहां वो ट्रेन वेन में बम फेंकोगे? मान लो इधर उधर छंडा के इधर उधर फेंका गया। हमेशा इसी होता है, सीधा ट्रैक को बम से उड़ाओ। और जब ट्रेन अपनी गति पर रहेगी तो पटरी को क्या करो? ब्लास्ट। ट्रेन अपने आप क्या हो जाएगा? इधर उधर। और ऑलरेडी इरविन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन वही हुआ जो होता था। ठीक है, रेलवे पटरी में क्या लगाया? बम लगा दिया। लेकिन ट्रेन की गति उतनी नहीं थी जितना होना चाहिए था। ट्रेन पटरी से निकला लेकिन इरविन बच गया। ठीक, यही दिक्कत है भारतीय इतिहास में। लेकिन इस घटना के बाद इरविन क्या हो गया? बच गया। इस घटना के बाद इरविन क्या हो गया? बच गया। और पता चला कि ये काम कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। फिर उन पर क्या की गई? कार्रवाई। लेकिन वो यहां से भी क्या हो गए? फरार। ठीक है, नाम क्या है? आजाद। ठीक है, नाम भी ऐसा रखो कि आदमी आपके नाम से समझ जाए ये आजाद है। कहां इधर अंजलि, पूजा, क्या करेंगे जीवन में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसके बाद आ गया वो डेट, कब? 27 फरवरी 1931। जगह है कहां? इलाहाबाद। कहां है आपका? इलाहाबाद में। कहां? यूपी। ठीक है, और एग्जैक्ट जगह कौन है? अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम है आपका? अल्फ्रेड पार्क में
कौन आपका सी एस आजाद। सी एस आजाद अपने साथियों के साथ गुप्त योजना सीक्रेट प्लान बना रहे थे, गुप्त योजना बना रहे थे। तभी चारों ओर से पुलिस वालों ने क्या कर लिया, घेर लिया। पुलिस वालों ने क्या कर लिया, घेर लिया भाई, चारों तरफ से घेर लिए। ठीक है, लगभग 20 मिनट, कितना मिनट, 20 मिनट का, ठीक है, संघर्ष हुआ। कितने मिनट का, 20 मिनट तक लगातार गोली चली। एक तरफ कौन थे, सी एस आजाद, एक तरफ कौन थे, सी एस आजाद, और एक तरफ थे पुलिस अधिकारी जो मेन थे, उनका नाम था आपका नाट बाबर। क्या नाम है आपका, नाट बाबर जो थे, ये आपके पुलिस ऑफिसर के उस समय हेड थे। दोनों के बीच चल रहा है, ऐसे गोली चलता है ना जी, वो पुराना 90s के पिक्चर में देखोगे, एक गोली मार के छिप जाते हैं ऐसे, वैसी टाइप का चल रहा है। और इसके बाद से आपके पिस्तौल में केवल कितनी गोली बची, एक गोली, जो कि कौन सी गोली थी, अंतिम गोली। सी एस आजाद के राइफल में कितनी गोली बची थी, एक गोली बची थी। तो इन्होंने कहा, मन में विचार आया कि ये ससुरे लोग जीवन भर मेरे को पकड़ नहीं पाए, और कौन सा अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो मेरे को सम्मान पूर्वक भारत रत्न दिया जाएगा। उनको पता है कहां पर लटकाएंगे, फांसी पर लटकाएंगे। तो जो मेरा स्वभाव है भाई, उन्होंने जेल में स्वयं कहा था ना कि ना मैं बंदूक की गोली से डरता हूं, ना मैं किसी चीज से नहीं, मैं जीवन भर क्या रहना चाहता हूं, आजाद। तो उन्होंने सोचा कि जो कभी पुलिस वालों का हाथ नहीं लगा, वो आज भी पुलिस वालों का हाथ नहीं लगेगा। और उन्होंने अंतिम गोली अपने कनपटी पर क्या कर ली, मार ली, और स्वयं क्या हो गए, शहीद हो गए। इस प्रकार से एक गोली जो कि अंतिम गोली थी, जिसे सी एस आजाद स्वयं मारकर, ठीक है, स्वयं मारकर क्या हो गए, शहीद हो गए। हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, आजाद हो गए, शहीद हो गए। और इस प्रकार हमारे बीच फिर से एक क्रांतिकारी क्या हो गया, शहीद हो गए, शहादत हो गए। इतना घटना आपको याद रखना है। इसके बाद से आप जानते हैं कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे, है ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्या हो गया है, जेल। और अभी भी एक संगठन चल रहा है जिसका नाम क्या है, HSRA। अभी HSRA कहां खत्म हुआ है जी, नहीं खत्म हुआ है भाई। चंद्रशेखर आजाद मरे तभी तो भगत सिंह, राजगुरु जेल में है, तो HSRA को कहां खत्म करेंगे, अभी तो लोग बचे हैं। तो CS आजाद के बाद, किसके बाद, CS आजाद के बाद HSRA का प्रमुख कौन बचा, तो अब कौन बचा है, यशपाल। कौन बचा है जी, अभी उसी का नाम बचा था ना, कौन बचा है आपका, यशपाल। यशपाल भी एक क्रांतिकारी नेता थे, इसके आपके प्रमुख यशपाल बने। लेकिन 1932 में इन्हें भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। 1932 में इन्हें भी क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद आपको आगे मैं इतिहास से पढ़ाऊंगा कि भारत में पहली बार 1937 में क्या होगा, चुनाव होगा। भारत में पहली बार 1937 में क्या होगा, चुनाव होगा, वो सब आप समझोगे। और इस चुनाव में जब यूपी के मंत्री बने, ठीक है, मुख्यमंत्री बने कौन, गोविंद। यशपाल कहां से मंत्री बन जाएंगे, कौन आपका मंत्री बनेंगे, गोविंद वल्लभ पंत। क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो इन्हें, ठीक है, 1937 में चुनाव हुआ, 1938 में जेल से क्या किया जाएगा, रिहा किया जाएगा। जेल से क्या किया जाएगा, रिहा किया गया। लेकिन इसके बाद इनके विचार काफी चेंज हो गए थे, और उसके बाद आगे चलकर ये एक साहित्यकार बन गए। क्या बन गए, साहित्यकार बन गए, किताबें लिखना शुरू कर दिए। और इसके बाद इनका मोड़ थोड़ा सा चेंज हो गया। इस प्रकार से HSRA भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे तो 1938 के आते आते आप देखोगे लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर आने वाला है। मामला काफी गंभीर है, हर चीज अलग बदल चुका है। अब क्रांतिकारी विचारधारा
किसी एक की विचारधारा नहीं रही है। सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता आ गए हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी कि महात्मा गांधी का भी विचार अब क्या होने लगा है, चेंज होने लगा है। तो अब हर एक युवा क्या बन चुका है, क्रांतिकारी। अब अलग से कोई क्रांतिकारी आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से जो है यशपाल का कार्यकाल रहा। अब इसके बाद से एक घटना बची है जिसको हमें देखना है, बंगाल में मास्टर सूर्यसेन। बाकी थोड़ा थोड़ा विदेश में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ये आपका लगभग एक आध क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन। क्लियर है? तो इतना आपको पढ़ के आना है। यहां तक छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, आपसे हर प्रश्न बनेगा कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, इतना पढ़ के आइए, बाकी मिलते हैं।